शास्त्रों में यहां तक कहा है कि जिस किसी भी संघ में भ्रष्टाचार हो, व्यवस्था ना हो, हिसाब किताब बराबर ना हो, घालमेल हो, एक भी ट्रस्टी गड़बड़ करता हो, उनकी चलती हो, वहां चढ़ावा भी बोल दिया हो तो वहां पर पैसा नहीं भरना चाहिए। वहां चढ़ावा बोल भी दिया हो तो भी वहां पैसा नहीं भरना चाहिए। जिस किसी दूसरे संघ में, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में जहां पर सब काम परफेक्ट हो, वहां आपको अपना पैसा चूकता करके, वहां की रसीद लेकर के आपको कर्ज मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन गलत जगह पर चढ़ावा बोल भी दिया हो तो पैसे नहीं भरने चाहिए, ऐसा निर्देश है। भरने तो हैं लेकिन सही जगह पर भर दो। अब वो अगर कभी कहें कि तुम्हारे बकाया हैं बकाया, तुम छाती पीटते जाओ, भले तुम लिख दो चौपड़े में, मैं मेरे आत्मशुद्धि कर चुका हूं, मेरे जैनाचार्यों की ये बातें हैं। इस प्रकार कहा गया है। इसीलिए इज्जत, आबरू, नाम लिखा हुआ, कल उठ करके मैं कर्जदार रहूंगा, ये सब बातें नहीं होती। सबसे पहले जिन शासन के सिद्धांत, जिन शासन की नीतियां, व्यापार की नीतियों से चलेंगे, जिन शासन की नीतियों से चलेगा। बहुत सारे स्थानकवासी तेरापंथी और अनजान मंदिर मार्गी सामान्य तौर पर नाम के लिए पैसा खर्च करते हैं, गलत जगह पर पैसा देते हैं, उचित जगह पर पैसा नहीं देते हैं। कुछ साधु भी इसमें सहयोग दे देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है कि ये क्या किया जा रहा है। ऐसे सब नहीं किए जाते। इसीलिए मैं तो ये भी कहना चाहूंगा सभी ज्ञानी तेरापंथी और स्थानकवासी साधु भगवंतों से कि वे समाज को बराबर कहें, लताड़ें, कंट्रोल में रखें। समाज का बहुत पैसा इधर उधर जा रहा है, उन्हें कहें कि यहां नहीं खर्च कर सकते। ये अपने स्थानकवासी या तेरापंथी परंपरा की मान्यता नहीं दिया जा सकता। देना वही है जहां सुकृत हो, सही मार्ग हो। साधर्मिक के लिए दे सकते हो, ज्ञानार्जन के लिए दे सकते हो, जीवन कल्याण के लिए दे सकते हो, लेकिन हर किसी को नहीं दे सकते। बहुत बड़ी मात्रा में भारत के लोगों का पैसा गलत जगह पर चले जाता है। इसमें जैन समाज की बहुत भूमिका है, बहुत खूब है। इसे कभी मैं विस्तार से 3-4 दिन तक प्रवचन देकर के आपको समझाऊंगा, तब आप समझेंगे कि ओहो, यहां पैसा खर्च कर सकते हैं और यहां नहीं कर सकते। इसलिए जहां तहां कोई भी नाम लिखा देना, कोई भी खिचड़ी घर खोल देना, कोई भी गरीबों को बांटने लग जाना, कहीं पर भी दे देना, किसी भी ओकेशन पे अपना काउंटर लगा देना, कुछ भी कर लेना, यह सब जिन शासन में मान्य नहीं है। इसीलिए आप देखने का, एक होती है स्वमति, एक होती है बहुमति, तीसरी होती है शास्त्रमति। स्वमति का मतलब मेरे ख्याल में आया, मुझे ये जचा, मैं ऐसा मानता हूं, मुझे ये अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने किया। ऐसे करके आपने कहीं भी खर्च कर दिया, ये हुआ इंडिविजुअल स्वमति, कुछ भी कर लिया, आपके मर्जी में आया वो कर लिया। दूसरा है बहुमति, 50 लोग इकट्ठे हुए, 100 लोग इकट्ठे हुए, 200 इकट्ठे हुए और आपने मान लिया कि संघ इकट्ठा हो गया। कल उठ करके जनरल मीटिंग हो, 3 तुई की, खत्तरगंज की, या सुमतीनाथ की, या सुविधिनाथ की, या फिर यहां आदेश्वर की, या पार्श्वनाथ वाटिका की, इकट्ठे हो, कोई भी अपने वहां पर 15, 20, 25 ने कोरम बना और प्रस्ताव पास कर लिया। ये हुई बहुमति कि मेजोरिटी है और हमने पास कर लिया है। फिर उसे आप क्या कहेंगे? संघ ने नक्की किया है। किस संघ ने नक्की किया है? चैरिटी कमिश्नर के ट्रस्टियों ने नक्की किया है। साधु साध्वियों को पूछा है क्या? परिपक्व साधु साध्वी से जाना है क्या कि ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये उचित है कि नहीं है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं जानते, कर लेते हैं। तो वो हुई बहुमति। तीसरी होती है शास्त्रमति। शास्त्रों ने क्या कहा है, जिन शासन ने क्या कहा है। जिन शासन की परंपरा में ऐसा कहा गया है कि स्वमति से किया हुआ निर्णय धर्म में मान्य नहीं हो सकता, बहुमति से किया हुआ निर्णय भी धर्म में मान्य नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक पद्धति में भले इंडियन या कर्नाटक की सरकारें चलती होगी बहुमति के आधार पर, जिन शासन बहुमति के आधार पर नहीं, शास्त्रमति के आधार पर चलेगा। शास्त्रमति क्या है?